हे गाइस, वेलकम टू अरमास क्लासेस। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लाया हूँ वो होगा हमारा माइग्रेंट का जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसके ऊपर मैं वीडियो लाया हूँ। और आज जो हम सेक्शन डिस्कस करेंगे वो होगा जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके। देखिए गाइस, इससे आपको पता लग जाएगा आजकल जो एसएसआरबी का स्टैंडर्ड है और जो किस हिसाब से वो क्वेश्चंस डाल रहे हैं वो सब आपको पता लगने वाला है। और किस किस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आपको इसमें पता लग जाएगा। ठीक है गाइज, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट Patni Top Hill Station is or correct? It consists of India's highest ropeway. It is famous for skiing activities. It is near to the Chenab Basin. ठीक है. And the fourth one is it is located at the bank of the Dal Lake. गाइस, ऑब्वियसली बात है, ये पूछा गया है इसके बारे में, तो इसका जो आंसर है, देखिए गाइस, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पूछ रहा है कि पत्नी टॉप हिल स्टेशन जो है ना उसके रिलेटेड इसने ये सब पूछा हुआ है, इनमें से क्या क्या सही है। ठीक है, तो गाइज इसका जो आंसर है वो आपका आंसर है आंसर नंबर ए, दैट इज़ 1, 2 एंड 3 ऑप्शन। एंड हेयर आर गिवन, तीनों की तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, ये आपके सामने हैं। इट कंसिस्ट ऑफ इंडियाज हाईएस्ट रोप वे, इट इज़ फेमस फॉर स्काइंग एक्टिविटीज़, और तीसरा जो है इट इज़ नियर टू द चिनाब बेसिन। तो ये तीन ऑप्शंस आपके सही हैं, तो ये आपका रहा करेक्ट आंसर। देखिए गाइज, इसके बाद आपका आता है सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज मैमल टेम्पल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए गाइज, जो मैमल टेम्पल है इसको ममलेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। ठीक है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है गाइज? ये आपका आता है पहलगाम में। ठीक है, एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट तो इसका अनंतनाग आना चाहिए था, इन्होंने आंसर गलत लिखा हुआ है। आंसर की में तो इन्होंने दिया हुआ है पहलगाम, बट वो जगह है, डिस्ट्रिक्ट नहीं। डिस्ट्रिक्ट जो है आपका अनंतनाग आता है। गाइज देखिए, अनंतनाग में ही पहलगाम है, आप लोगों को पता ही होगा, तो पहलगाम में ही आता है। और मैमल टेम्पल हो सकता है आगे जाके आपसे फिर पूछ लिया जाए कभी, तो ये टेम्पल जो है ना ये पुराना शिव जी का टेम्पल है। ठीक है गाइज, सो here comes the third one. Kaziranga National Park is famous for which of the following animals? Himalayan whistlethrush, Markhor, Himalayan thur and snow leopard. देखिए गाइस, काजीनगर नेशनल पार्क जो आपकी है वो फेमस है मारखोर के लिए। आपको पता होना चाहिए काजीनगर नेशनल पार्क है कहाँ पर, ये आपका बारामूला में आता है। ठीक है गाइस, देन कम्स द फोर्थ वन। गाइस, द फोर्थ क्वेश्चन इज अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस द सरपंच ऑफ द पंचायत कैन बी वैकेटेड फ्रॉम इट्स पोजीशन। किस सिचुएशन में सरपंच को हटा सकते हैं? इफ़ ही और शी इज निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज, इफ his or her age is found to be less than 25 years, if he or she couldn't attend 6 consecutive meetings of the Halka Panchayat, if a resolution expressing want of confidence against him or her is passed by any of the members of the Panchayat. अब देखिए गाइस, इसमें ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं और द करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? करेक्ट है आंसर ए। आंसर इज ए, ओनली 1 एंड 3। देखिए, पहला जो है इफ़ ही और शी इज़ निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़, ठीक है, एंड द थर्ड इज़ इफ़ ही और शी कुडंट अटेंड 6 कंसेक्यूटिव मीटिंग्स ऑफ हल्का पंचायत। नाउ कम्स द थर्ड वन, फिल इन द ब्लैंक्स। संगीन दरवाजा इज़ अ पार्ट ऑफ डैशबोर्ड। देखिए गाइज, ये आंसर एक्चुअली मुझे खुद को भी नहीं पता था, टू बी रियली ऑनेस्ट, आई कन्फेस दिस, मुझे खुद को भी नहीं पता था। बट मैं आपको बता दूं कि इसका जो ऑप्शन है जफ़र महल, रेड फोर्ट, पुराना किला एंड हरी पर्वत। द आंसर इज़ हरी पर्वत। हरी पर्वत बहुत जितने भी कश्मीरी स्टूडेंट्स हैं आप लोगों ने देखा होगा, ये हवल किंच ना कसा ये हरी पर्वत कसा, अगर तो हम उसका गुम होता है इसमें, अगर कोई भी बंदा हरी पर्वत गया होगा तो पहले ही आ जाता है, रास्ते पे ये किला सा आता है, एक बड़ा सा दरवाज़ा आता है। ठीक है, और उसी दरवाजे को संगीन दरवाज़ा कहा जाता है। मैं कई बार वहाँ से गया हूँ, बट इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था। सो चलिए, अच्छी बात है, कुछ चीज़ें पता लग जाती हैं। सो नाउ द 46 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट परवीना आहंगर? शी इज़ नोन एज द आयरन लेडी ऑफ कश्मीर। ठीक है, शी इज़ अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन, शी इज़ द चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सन। ठीक है गाइज, इसका जो आंसर है वो आता है आपका आंसर नंबर ए, 1 एंड 3। एक्चुअली शी इज़ नोन एज द आयरन लेडी ऑफ कश्मीर, एंड थर्ड शी इज़ एक्चुअली द चेयरपर्सन ऑफ एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स ऑफ डिसअपीयर्ड पर्सनस।
एक्चुअली इनको इस चीज़ के लिए ना, जो कश्मीर में हालात जब ख़राब थे स्पेशली 90s में, तो काफ़ी सारे लोग बेचारे डिसअपियर हो जाते थे, काफ़ी सारे लोग गायब हो जाते थे, काफ़ी सारे कश्मीरियों के साथ ऐसा हुआ है। तो इस वजह से इनको बाद में ह्यूमन राइट्स वालों ने एक फ्रैटो प्राइज़ भी दिया गया था, इनको ह्यूमन राइट्स की तरफ से इनको मिला था प्राइज़। इन्होंने इसके लिए काफ़ी लड़ा है, काफ़ी जिद्दोजहद की है। ओके गाइस, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच fill in the blanks with the correct option. Dash of Jammu and Kashmir has got the geographical indication GI टैग मिला है किसको इनमें से? देखिए गाइस, इनमें से ऑब्वियस सी बात है, आप सबको ही पता है, सैफरॉन को GI टैग मिला है रिसेंटली, सबको ये आई होप सबको ही पता होगा। देखिए गाइस, इसके बाद आता है आपका 48th क्वेश्चन, व्हाट इज स्टेटेड अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन द JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019? क्या कहा जाता है, क्या कहा गया है लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में? द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद द लेसर नंबर ऑफ सीट्स. The Legislative Assembly of the Union of Territory of J&K will have the right to decide about the continuation of Legislative Council. The Legislative Council of J&K will be abolished. The Legislative Council of J&K will continue to exist with the same number of seats. The answer is C. The Legislative Council of Jammu and Kashmir will be abolished. ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है J&K की वो अबॉलिश कर दी गई इसी के साथ, इस एक्ट के तहत। ठीक है गाइज, उसके बाद आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच, इनमें से क्या सही है लेक्स, जम्मू एंड कश्मीर की लेक्स के बारे में? गदसर लेक इज़ लोकेटेड इन शोपियान डिस्ट्रिक्ट. डल लेक इज़ नोन एज द जिवल इन द क्राउन ऑफ द कश्मीर. किशनसार लेक इज़ लोकेटेड इन पहलगाम डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, मानसर लेक इज़ इन जम्मू इज़ कंसिडर्ड टू बी ए सैक्रेड लेक. देखिए गाइज, इनमें से जो आपका आंसर है वो जो सही है वो आपका सेकंड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन है। एक तो डल लेक को जिवल इन द क्राउन ऑफ कश्मीर कहा जाता है, दूसरा मानसर लेक को जो है ना कंसीडर्ड टू बी एज द सेक्रेड प्लेस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए गाइज, इसके बाद आपका आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखिए गाइज, क्वेश्चन नंबर 50 की जब हम बात करते हैं, ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर, किस बैंक पे मांडा सिचुएटेड है, किस रिवर बैंक पे? तो ये आप सबको पता होगा, जितने भी लोग स्पेशली जम्मू के हैं उनको तो पता ही होगा। ये आ गया आपका आंसर चिनाब। ओके गाइज, नाउ कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट द डैम्स इन जम्मू एंड कश्मीर? नीमू बसगू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज built on the Indus River located in Leh district. Pakal Dul Dam is built on the Marusar River located in Kashtwar district. Nimu Basgu hydroelectric power plant is built on the Jhelum River located in Leh district. अब इसका आंसर क्या है? The answer is A. The correct answer is A. So the options are correct 1 and 2. पहला और दूसरा ऑप्शन करेक्ट है आपका। एक तो नीमू बसगू हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो है ना इंदस रिवर पे सिचुएटेड है लेह डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंदस सी वहाँ से बहती है। और दूसरा जो है पाकलदुल डैम जो है ना वो मरसूदुर रिवर जो है लोकेट करता है कश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। ओके गाइस, इसके बाद विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन जम्मू एंड कश्मीर? गाइस, ये अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए, आपको एटलीस्ट ये आपको पता होना चाहिए। द आंसर इज डोडा। ठीक है गाइस, देन कम्स द अनदर क्वेश्चन। अब ये जेट स्ट्रीम्स के बारे में दिया गया कि इनमें से ट्रू क्या है जेट स्ट्रीम्स के बारे में। द फॉर्मेशन ऑफ जेट स्ट्रीम डिपेंड अपॉन द सरफेस टेम्परेचर। जेट स्ट्रीम्स जो है मानसून विंड्स भी कहा जाता है। इफ़ द टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन विंड फ्लो इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज मोर देन विंड फ्लोज विद लो वेलोसिटी। जेट स्ट्रीम जो है ब्लो इन द हिमालयाज थ्रू आउट द एयर एक्सेप्ट समर। अब इनमें से सही क्या है, जेट कौन सी चीज़ जो है वो सही है, करेक्ट है जेट स्ट्रीम्स के बारे में? द आंसर इज सी, ऑप्शन नंबर 1 एंड 4th। द फॉर्मेशन ऑफ अ जेट स्ट्रीम जो है डिपेंड करती है सरफेस टेम्परेचर पे। और 4th वन, जेट स्ट्रीम जो है ब्लो इन द हिमालयाज थ्रू आउट द ईयर एक्सेप्ट समर। ठीक है गाइज, अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स वर लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन जम्मू एंड कश्मीर? सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनमें से कौन सी स्कीम्स लॉन्च की है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ठीक है गाइज, द नेक्स्ट इज सॉइल हेल्थ एंड कार्ड स्कीम, लाडली बेटी स्कीम एंड सुनकिया स्मृति अकाउंट। इनमें से क्या सही है गाइज? द आंसर इज सी। ठीक है, फर्स्ट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सेकंड सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम और 4th आपका सुनकिया स्मृति अकाउंट। ये 3 चीज़ें जो हैं लागू करती है सेंटर की तरफ से यहाँ पर।
schemes. अच्छा, which of the following statements related to Gulmarg Wildlife Sanctuary is or correct? It is surrounded by Chenab River. It lies on the north side of the Pir Panjal range. ठीक है. Many endangered species like musk deer are found here. It is situated in Baramulla district of Jammu and Kashmir. देखिए guys, ये गुलमर्ग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बोला गया है कि इनमें से कौन सी चीज़ें सही हैं. ऑब्वियस ही बात है, पहली चीज़ तो देखिए आंसर इसका बी है. ठीक है, ऑब्वियस ही बात है, पहला हो ही नहीं सकता क्योंकि चिनाब तो बहता ही नहीं है वहाँ से. ठीक है, तो पहली चीज़ हो ही नहीं सकती थी. इसका जो ऑप्शन है वो दूसरा, तीसरा और चौथा, तीनों के तीनों बाकी ठीक है. पीर पंजाल रेंज में आता है, इंडेंजर्ड स्पीशीज मस्ट डियर वहाँ पर फाउंड होती है और बारामूला डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है. तो ये तीनों चीज़ें ठीक सही हैं. अब देखिए गाइस, उसके बाद व्हाट डज़ द हल्का पंचायत फंड कंप्राइज. हल्का पंचायत फंड जो है ना किस चीज़ से बनता है? रूरल टैक्स लेविड बाय पंचायत, इनकम टैक्स, सब्सिडीज ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम्स फॉर रूरल पीपल और लैंड एंड सैनिटेशन टैक्स. तो इनमें से कौन सा जो है कंप्राइज करता है हल्का पंचायत फंड? क्या क्या आता है हल्का पंचायत फंड में? देखिए गाइस, द आंसर इज डी, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ. रूरल टैक्स लेविड बाय पंचायत, इनकम टैक्स और आपका चौथा लैंड एंड सैनिटेशन टैक्स. देखिए गाइज, उसके बाद विच हु वर्क्स एज द हेड ऑफ द ग्राम सभा. ग्राम सभा का हेड कौन सा होता है? सेक्रेटरी होता है पंचायत का, सरपंच होता है, नायब सरपंच होता है या ग्राम सेविका? द आंसर इज सरपंच. ओके गाइज, देन कम्स विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज नॉट लोकेटेड इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इनमें से गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में कौन सी लेक नहीं आती? तुलियन लेक, गदसर लेक, नुंदकुल लेक, ठीक है, या फिर आपका गंगाबल लेक. द आंसर इज ए, तुलियन लेक. वो आपका आता है पहलगाम में गाइज, ठीक है, अनंतनाग में. वो गांदरबल में नहीं आता. देखिए गाइज, उसके बाद आ गया आपका हु वॉज ऑनर्ड विद एस्कॉम नॉर्थन पावर जम्मू एंड कश्मीर वुमेन अचीवर्स 2021 ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेंस डे इन 2021. देखिए गाइज, गुंजन राणा, सपना रोमित्रा, सोविदा जैन. ठीक है, काफ़ी सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ. इसका आंसर है आंसर नंबर ए, गुंजन राणा, सपना रोमित्रा एंड सोविदा जैन. द आंसर इज ए. ठीक है, इन लोगों को वुमेंस डे पे ये ऑनर दिया गया. देन कम्स द 60th क्वेश्चन, टुडेज लास्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट स्टेट. क्या बोलता है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट? अब आपने बड़ी बार अभी तक पढ़ लिया होगा तो अच्छी बात है, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको पता लग जाएगा. द राइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन ऑफ टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बिलोंग्स टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. देयर विल बी अ सेपरेट हाई कोर्ट फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K एंड लद्दाख. There shall be legislative assembly for Jammu and Kashmir with 107 members in it by direct elections. The bifurcation of state will be into two union territories, J&K with a legislature and Ladakh without a legislature. इनमें से सही क्या है? गाइज देखिए, जितना मुझे इनमें से पता है, इनमें से सही है ऑप्शन नंबर 3 एंड 4. लेट्स चेक द आंसर. द आंसर इज ए, यस, ऑप्शन नंबर 3 एंड 4. एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली के 107 मेंबर्स होने चाहिए डायरेक्ट इलेक्शंस के साथ, और बाइफर्केशन होगा J&K का, लद्दाख का अलग और J&K का अलग होगा लेजिस्लेचर. ठीक है गाइज, सो गाइज डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. थैंक्स अ लॉट.